आज उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बिशनपुरा स्थित नोएडा महानगर कांग्रेस कार्यालय पर जनपद गाजियाबाद बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर में आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और संचालन महानगर अध्यक्ष रामकुमार तंवर ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा पर निशाना साधा, साथ ही लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट में कर रही धांधली, अपने वोटर का जोड़ रही है नाम, वहीं इलेक्शन कमीशन से भाजपा की शिकायत करेंगे क्योंकि भाजपा करा सकती है चुनाव में धांधली। आगामी चुनाव के मद्देनजर कहा कि हमें एकजुट होकर निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ना है। उन्होंने कहा यदि चुनाव में प्रत्येक वार्ड में तकनीकी रूप से समन्वय बनाकर लड़ा जाए तो चेयरमैन के साथ वार्ड भी जीता जा सकता है। वहीं महानगर अध्यक्ष रामकुमार तंवर ने कहा कि निकाय चुनाव में चुनाव समिति का गठन किया जाएगा जो आगामी निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का उचित चयन किया जा सके। यह निकाय चुनाव आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसके परिणाम आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। हम आने वाले निकाय चुनाव में वोट का ध्रुवीकरण नहीं होने देना है और निष्पक्षता के साथ वोट वोट का सदुपयोग करना है। रिपोर्ट अनुज गुप्ता, ब्यूरो चीफ, नोएडा। तरीके की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की इस बार? देखिए साहब, जैसी हमने तैयारी की है, कोई भी पार्टी इतनी पारदर्शिता के साथ नहीं करती। अपनी तैयारी मीटिंग में प्रेस को अलाउ नहीं करती। हमने तो खुला आपके सामने सारी बातें रखी। जो घर के अंदर है वही घर के बाहर है, जो दिल के अंदर है वो दिल के बाहर है। सारी तैयारी आपके सामने है। हमने गंभीरता से लिया है कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को, और वार्ड मेंबरी से लेके चाहे वो नगर पंचायत के वार्ड हों या नगर पालिका के हों या नगर निगम के हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर के चुनाव को हम लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और देखते हैं, कोशिश करेंगे अच्छा करने का। वो हमें उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब तक रिजर्वेशन आउट नहीं होता तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। अगला सवाल आपका जो होगा उसका उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन हमें एक बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से दबाव डाल करके अनियमित काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध इस चुनाव में काम कर रहे हैं। क्या है वो? दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि जो ग्राम सभा के वोटर लिस्ट अलग होती है और नगर की अलग होती है, चाहे वो नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो। है क्या, मैं एक नहीं 25, अभी कल मैं मुरादाबाद मंडल में था। मैं मुरादाबाद में, संभल में, रामपुर में, बिजनौर में, अमरोहा में, सब जगह ये हाल है कि देहात के लोग जो विधानसभा के उसमें पोलिंग बूथ में देहात में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका प्रधानी के वोटर लिस्ट में नाम है, उनका फर्जी लाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहर में कई हज़ार नाम बढ़वा दिए। इसके अलावा प्रशासन से मिलकर के, जैसे गाजियाबाद में 100 वार्ड हैं, तो वार्ड नंबर 1 के वोटर्स को ले जाकर के वार्ड नंबर 50 में जोड़ दिया, आधे वोटर को। वो आधे वोटर कौन है? जिनसे भाजपा को अपने लिए वोट मिलने की उम्मीद नहीं है कि हमको वोट नहीं देंगे। अब उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब साहब वोट तो हैं लेकिन 50 नंबर पे हैं, पता ही नहीं, ढूंढते रहिए। तो मेरा सीधा से ये कहना है जिला अधिकारी से और जो भी वोटर लिस्ट का चुनाव का काम देख रहे हैं उन अधिकारियों से कि इससे काम नहीं चलेगा कि समय निकल गया, समय निकल गया, अब दुरुस्त नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को लिखें, हम प्रदेश चुनाव आयोग से मिलकर के शिकायत करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाना पड़ेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। ये भाजपा सरकार की शांति नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वोटर्स के विशेषाधिकार का हनन है और विशेषाधिकार का हनन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, वो चाहे सरकार हो चाहे जो हो।
तो पार्टी का जनाधार बढ़ाने की चुनौती है। दूसरी तरफ जो आपके पीसीसी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सचिव हो चाहे महासचिव हो, यहाँ सबकी पीड़ा बनती है कि जो अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष होते हैं या फिर जिला अध्यक्ष हैं, वो लोगों को बाईपास करके सीधे आप अध्यक्ष के हाथ पर पीड़ा जो झलकी हो तो आपने सुन लिया। मैंने क्या कहा वो शायद आपने सुना, लेकिन उसको बाईपास कर दिया आपने। उधर उन्होंने बाईपास करने की शिकायत की, यहाँ आपने बाईपास कर दिया। मैंने साफ साफ कहा कि कोई भी लिस्ट बिना पीसीसी के सदस्य जो प्रभारी हैं जिले के, या पीसीसी के महासचिव या पीसीसी के उपाध्यक्ष, वो बाईपास करके नहीं आएगी, स्टेप बाई स्टेप आएगी और हर काम ऐसे ही होगा। अब रह क्या गया? जहाँ चुनौती ना हो वहाँ काम करने में मज़ा कहाँ से आएगा? मैं तो आर्मी में था, डिफेंस में था, मैंने तो विदेशियों में 36 घंटे गोली चलाई, ये तो देसी है। मुझे मज़ा आता है चुनौती में, और मुझे मज़ा अगर आता है तो मेरे भाई हैं, ये मेरे जूनियर नहीं है, मेरे असिस्टेंट नहीं हैं, मेरे मार्फत नहीं हैं, जितने भी हैं ये मेरे कार्यकर्ता, और मैं भी सबसे पहले कार्य करता हूँ। मुझे अपनी फौज के ऊपर भरोसा है। आपने पूरी बात सुनी नहीं। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। 35 सालों से आप इस जिलों विधानसभा में एक सीट नहीं निकाल पाए, 20 सालों से पिछले चौथे नंबर पे है, और अब हालात ये कि 3.1% वोट राष्ट्रीय पार्टी। उस टाइम पे आपने सवाल नहीं किया जब भारतीय जनता पार्टी के 1984 से 1979 तक पूरे देश में 2 MP थे, बाकी सबकी जमा। मैं उसी पे आ रहा, पूरी बात सुनेंगे तब तो समझ में आएगा ना। पहले भी आपने पूरी बात नहीं सुनी, अब पूरी बात सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो ही जीते थे 84 से 89 तक। हमारी इतनी बुरी हालत तो नहीं, हम तो 50 से कम कभी रहे नहीं, और आज भी काफ़ी हैं। आने दीजिए टाइम, देखने दीजिए, ये रोटेशन है। मैं खिलाड़ी